अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है लूप, नेस्टेड लूप। लूप के अंदर जो लूप होता है उसे नेस्टेड लूप बोलते हैं। लेकिन नेस्टेड लूप समझाने से पहले रेंज फंक्शन जो ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ उसका सिंटैक्स दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जी, इस रेंज फंक्शन में अगर पैरेंथेसिस में एक वैल्यू दी हो तो डैट मीन्स वो हमारी आइट्रेशन का एंडिंग वैल्यू है। आइट्रेशन कहते हैं जब एक काम को हम बार बार करने की ज़रूरत पेश आती है तो हम लूप फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और एक काम करके दोबारा उसको रिपीट करना, वो दूसरी बार रिपीट कर रहा है, फिर तीसरी बार रिपीट कर रहा है। ये रिपीट करने के अमल को हम आइट्रेशन या तकरार बोलते हैं। एक बार करना, एक बार तकरार हुई, दो बार करना, दो बार आइट्रेशन या तकरार हुई। तो उस अमल को जब रिपीट करते हैं, अगर एक वैल्यू है तो वो तकरार करने की आखिरी वैल्यू हद दी हुई है। अगर दो वैल्यू पैरेंथेसिस में दी हैं तो डैट मीन्स उसकी पहली वैल्यू की ये तकरार यहाँ से शुरू करे और स्टॉप वैल्यू यहाँ पर हमारा एंड कर दे। चलें अब चलते हैं हम नेस्टेड लूप में। जी, नेस्टेड लूप दूसरे लूप के अंदर लूप्स हैं, इसे हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। हर एक आइट्रेशन तकरार बाहर वाले लूप की हर एक तकरार होती है, यानी एक बार बाहर का लूप चलता है तो अंदर वाला लूप मुकम्मल चलता है। ये दूसरी बार बाहर वाला लूप चलेगा तो अंदर वाला मुकम्मल चलेगा। फिर तीसरी, यानी इसकी हर बार रिपीट होने के दौरान अंदर वाला लूप मुकम्मल तौर पर चलता है। अब हम नेस्टेड लूप इस्तेमाल करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है काम के अंदर काम को बार बार रिपीट करते हुए करना हो, तब हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर नेस्टेड लूप का बुनियादी नंबर पैटर्न क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले कहा जी प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज डबल कोटेशन, ये 3 बार ब्रैकेट बेसिक नंबर पैटर्न, यानी ये हमने अपनी एक टाइटल बना लिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। बेसिकली हमारा ये एक लूप है और इसके अंदर ये दूसरा फार एक लूप है और इसके अंदर दूसरा, इसके अंदर हमने रेंज फंक्शन इस्तेमाल किया है जो मैंने दोबारा से आपको इसका सिंटैक्स रिवाइज करवा दिया। आई हमारा वेरिएबल है, इन रेंज 3 इसमें एक ही वैल्यू दी है तो डैट मीन्स ये एंडिंग वैल्यू थी जो मैंने उधर सिंटैक्स में दिखा दी। अब जब हम स्टार्ट की वैल्यू नहीं देते तो डैट मीन्स वो 0 से शुरू करता है। आई उन्होंने जस्ट लगा दिया, इसके लिए वेरिएबल आई। आगे ये रेंज फंक्शन है, कैसे काम करेगा, इसी वैल्यू होगी 0 1 2, ये टोटल 3 नंबर हो गए, 3 तक नहीं जाएगा। हम काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं जबकि कंप्यूटर हमारा 0 से शुरू करता है। अगर हम चाहते हैं कि ये 1 से शुरू करे तो हम इधर स्टार्टिंग वैल्यू भी देंगे, एंडिंग वैल्यू भी देंगे। चूँकि हमें सिर्फ एंडिंग वैल्यू दी तो ये 0 से शुरू करेगा। अब दूसरा मैंने कहा था इसके स्ट्रक्चर में ये एक बार चलता है और जब दूसरी बार चलना होता है इससे पहले अंदर वाला पूरा लूप चलता है, फिर ये दूसरी बार इधर आता है, फिर ये अंदर वाला लूप पूरा चलेगा, फिर ये ऊपर आकर तीसरी बार चलेगा, चौथी बार तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। खैर ये आई की वैल्यू इसने 0 लगाई और रेंज इसने जाना है 2 तक। अब फार में जे वेरिएबल यूज़ किया, इन रेंज इसने 4 दे दी
तो ये इसकी भी स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी और ये ए की वैल्यू डैट मीन्स एंडिंग है। शुरू ये 0 से करेगा और ये जाएगा 3 तक, क्योंकि काउंट करें तो 0 1 2 3 तक जाने तक ये 4 बार वैल्यू हो जाती है हमारी। अब ये देखें प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर एफ फंक्शन है जो देखता है हमारी आई और जे की मौजूदा वैल्यू क्या है, क्योंकि शुरू में तो इसकी वैल्यू 0 है। जब लूप स्ट्रक्चर इनसे चलता आता है तो ये फिर इसकी दूसरी बार और वैल्यू होती है, तीसरी बार और अगली बार कुछ और, क्योंकि ये रेंज फंक्शन है तो इसने चलना ही चलना है 0 से 2 तक, इसने 0 से 4 तक। अब ये कह रहा है आई वेरिएबल में आई की जो वैल्यू है वो लगा दो, जे वेरिएबल में जो जे की वैल्यू है वो लगा दो। अब ये एक बार चलेगा और ये मुकम्मल अपने चक्कर मुकम्मल करेगा तो इसका एंड कर देगा, बताएगा ये एक बार आउटर वैल्यू मुकम्मल होगी। अब इसकी देखते हैं आउटपुट कैसे काम कर रहा है। यहाँ से वो कह रहा है आई बराबर है 0 और ये 3 बार जे चलेगा, 4 तक दी है ना, 0 1 2 3 4 बार चलेगा, 3 तक जाएगा। क्या जे की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, यानी इसकी रेंज थी 0 1 2 3 और ये टोटल 4 वैरी है, 0 भी मिला दो तो 4 है। एक बार बाहर वाला वेरिएबल चला लूप चला, दूसरी बार इनर लूप चला, लेकिन जितनी बार ये इनर लूप चला है ये बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़ लगाता जाता है 0 0 0 0। फिर इसने एंड इसके साथ किया, एक हमारा सर्कल मुकम्मल हुआ आउटर लूप का। फिर दूसरे में डेफिनेटली इसकी रेंज चल रही है 0 1 2 2 तक। अब देखें यहाँ पर इन आउटर लूप की 0 1 2 ये 3 बार पूरा हो गया 1 2 3। अब इसके अंदर जितनी बार ये एक लगेगा, यानी मैंने कहा था एक तकरार होगी आउटर लूप की, इनर लूप की मुकम्मल होगी। फिर दूसरी तकरार आउटर लूप की है तो उसके अंदर ये मुकम्मल जाएगा 0 1 2 3। इसकी भी एंडिंग वैल्यू दी हुई थी ना 4, तो ये 4 बार ये चल गया। फिर ये एंड लगा के तीसरी बार आउटर लूप की आई उतनी बार लगेगा जितनी बार हमारा जे लगना है। इसकी वैल्यू दी थी 4, तो जे 0 1 2 3। चूँकि ये रेंज फंक्शन है तो जितनी रेंज इसको हम बता दें उतनी बार ये लूप चलता है। फिर उसके बाद ये हमारा लूप टर्मिनेट हो जाता है, यानी इसने सारी अपनी आउटपुट शो कर दी।